नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ स्मिता। सीधे रुक करेंगे खबरों का और इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां भोपाल में वल्लभ भवन के गेट नंबर 5 और 6 के बीच बड़ी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर शनिवार सुबह आग लग गई। दमकल की गाड़ी इसे बुझाने में लगी है, लेकिन हवा की वजह से ये आग फैलती जा रही है। महीने का दूसरा शनिवार होने की वजह से जो है बिल्डिंग में ज्यादा कर्मचारी नहीं थे। आग से सभी जो है कितना नुकसान हुआ है, क्या कुछ जानकारी है, यह अभी फिलहाल सामने नहीं आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में लगी आग के कारणों की जांच के आदेश दे दिए। सफाई कर्मियों ने बताया कि वो सुबह 9:30 बजे के करीब मंत्रालय के गेट नंबर 5 और 6 के सामने सफाई कर रहे थे। तभी दोनों गेट के बीच बनी इमारत की तीसरी मंजिल से धुआं उठते दिखा और इस पर तत्काल निगम के फायर कंट्रोल रूम को घटना की सूचना दी गई। फिलहाल दमकल टीम आग बुझाने के काम में जुटी है। तो देखिए, तस्वीरें आप देख सकते हैं भोपाल के वल्लभ भवन की। ये तस्वीरें हैं, तीसरी इमारत पे जो है आग लग गई और आग लगने से आप देख सकते हैं कितना धुआं यहाँ पर निकल रहा है। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। वल्लभ भवन के पुराने भवन में रैंप से होकर के हमारे एक बिल्डिंग के तीसरे माले पे आग लगी है। कलेक्टर से जानकारी ली और जो जानकारी आई है उसी आधार पर मैंने सीएस से कहा कि वो उसकी मॉनिटरिंग कर ले, आग की घटना की पूरी विस्तृत जानकारी भी आ जाए। और मुझे बताया गया कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन दोबारा ऐसी कोई घटना न हो इसका भी मैंने निर्देश जारी कर दिए। और ये आवश्यक संसाधन के साथ में हमारे कोई पेपर वगैरह कोई जैसी कोई महत्वपूर्ण फाइल कोई कागज न जले, इसका भी ध्यान रखें। उम्मीद करूँगा कि दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं होगी, इसके निर्देश मैंने जारी कर दिए। मैं अभी भोपाल में ही था और मुझे जानकारी आई कि वल्लभ भवन के पुराने भवन में रैंप से होकर के हमारे एक बिल्डिंग के तीसरे माले पे आग लगी है। कलेक्टर से जानकारी ली और जो जानकारी आई है उसी आधार पर मैंने सीएस से कहा कि वो उसकी मॉनिटरिंग कर ले, आग की घटना की पूरी विस्तृत जानकारी भी आ जाए। और मुझे बताया गया कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन दोबारा ऐसी कोई घटना न हो इसका भी मैंने निर्देश जारी कर दिए। और ये आवश्यक संसाधन के साथ में हमारे कोई पेपर वगैरह कोई जैसी कोई महत्वपूर्ण फाइल कोई कागज न जले, इसका भी ध्यान रखें। उम्मीद करूँगा कि दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं होगी, इसके निर्देश मिल जाएगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुना आपने। उन्होंने कहा कि पूरी जांच की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि आखिरकार ये आग लग कैसे गई। इसके पहले भी 1 साल पहले हमने देखा था सतपुड़ा भवन में आग लग गई थी अचानक ही, और जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, दस्तावेज जलकर खाक हो गए थे। और मंत्रालय में भी फिर से एक और बार आग लग गई है। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही भी देखी जा रही है। क्या कारण आखिरकार हो सकता है, ये सभी को जानना है। दुर्गेश हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, क्या कुछ अपडेट है आग को लेकर? देखिए, आपको बताऊं तो आग बुझाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। दमकल की टीम पूरी तरीके से जुटी हुई है। नगर निगम की महापौर मालती राय भी यहाँ आई है और नगर निगम को पूरी तरीके से निर्देशित की है कि किसी प्रकार की कोई कमी न होने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। और जो भी तमाम उपकरण है उन उपकरणों के माध्यम से अभी भी आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी भी आग की जो लपटें हैं वो बढ़ी नहीं है, क्योंकि हवाएं चल रही हैं और हवाओं की वजह से जो कागजों के माध्यम से आग लगी हुई है वो अभी और विकराल रूप लेती जा रही है। जो पिछली मंजिल में आग अभी तक लगी थी, दूसरे तीसरे और चौथी मंजिल में, उन पर आग में काबू पाया जा सका है। लेकिन जो ऊपरी मंजिल में अभी आग की जो लपटें हैं, जो धुआं का गुबार है वो देखते ही देखते बन रहा है। और जो दमकल की टीम है वो उसको बुझाने का प्रयास कर रही है। प्रमुख सचिव है, मुख्य सचिव है, इनकी मौजूदगी है पूरे घटनाक्रम पर, पूरी नजर बना के रखे हुए हैं। दूसरी पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी पूरी तरीके से निगरानी बरतने के लिए कहा है, घटना की जांच करने के लिए कहा है। हालांकि जो कर्मचारी जो जिम्मेदार है उनसे अभी तक बात नहीं हो चुकी है। दुर्गेश, यहाँ पर ये जो 5 कर्मचारी फंसे थे उनको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या वो सुरक्षित है? जो कर्मचारी अंदर फंसे हुए थे
उनको सकुशल रेस्क्यू करके उनको बाहर उतार लिया गया, जिनमें से दो की हालत गंभीर थी, तो उनको अस्पताल के लिए रवाना किया गया है, क्योंकि वो झुलस गए थे आग की लपटों से, इसलिए उनको अस्पताल भेजा गया है। और जो बाकी 3 लोग थे उनको सकुशल नीचे उतार लिया गया है। जी बिल्कुल, अगर नुकसान की बात करें दुर्गेश, तो कितना नुकसान अब तक हुआ, ऐसी कोई जानकारी सामने आई है? नुकसान की जानकारी अभी तक नहीं स्पष्ट हुई है, ना कोई जिम्मेदार ना कोई अधिकारी अभी इस मसले पर बात करने के तैयार है। कह रहे हैं क्योंकि हमारा पूरा ध्यान फोकस आग बुझाने पर जारी है, आग बुझाने पर हमारा ध्यान है। अब आग बुझाई जा सकेगी, उसके बाद भी किस प्रकार से आग लगी, आग लगने का कारण क्या था, आग लगने से कितनी फायदे और कितना का नुकसान हुआ है, उसका आकलन किया जाएगा। अभी पूरा ध्यान आग बुझाने पर है, लेकिन जो हवाएं, जिम्मेदारों का क्या कहना है दुर्गेश, किसी से बात हुई अब तक? अभी तक जिम्मेदार कोई सामने आने को तैयार नहीं है, जिम्मेदार कुछ बोलने को तैयार नहीं है, और अभी तक कोई मीडिया कर्मी स्थापित नहीं हुआ है। हमने जब बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था अभी हम इस विषय पर कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, अभी हमारा पूरा ध्यान आग बुझाने पर है। आग बुझाई जा सकेगी, उसके बाद हम मीडिया के साथियों से बात करेंगे, और जब बात करेंगे तभी स्पष्ट हो सकेगा कि क्या लापरवाही थी, क्या कारण था ये जो आग लगी। और आए दिन ये आग लगती है जो प्रमुख मंत्रालय, जो प्रमुख भवन होते हैं, चाहे विधानसभा भवन है, चाहे सतपुड़ा भवन है, इसके पूर्व भी विधानसभा भवन में आग लगी थी, जहाँ पर लगभग 150 करोड़ से ज्यादा का नुकसान आंका गया था। अभी कुछ दिनों पूर्व सतपुड़ा भवन में भी आग लगी थी, आज बल्लभ भवन में आग लगी है। आखिर ये आग लगने का सिलसिला तब तक इसी प्रकार चलता रहेगा, इसमें कोई भी जिम्मेदार अभी बोलने के लिए बिल्कुल दुर्गेश, बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का भी कुछ बयान इस पूरे मामले को लेकर सामने आया, क्या कुछ कहा उन्होंने? बिल्कुल, पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह ने अभी बात की, उन्होंने कहा कि ये जो आग लग रही है कहीं न कहीं जो भ्रष्टाचार की फाइलें हैं, जो भ्रष्टाचार किया है सरकार ने, उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। आग लगाने से आग लग जाने से सरकार दोनों हाथ खड़े करके कहती है हमारे पास कोई फाइलें नहीं है। इसलिए दिग्विजय सिंह ने सीधे सीधे कहा है कि ये जो आग लग रही है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जो फाइलें हैं उनको नष्ट करने की एक कोशिश है। फिलहाल क्या लगता है दुर्गेश, कब तक आग पर काबू पा लिया जाएगा और स्थिति क्या है वहाँ की, क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है वहाँ से? जी स्थिति यहाँ की बहुत ही आपको बताऊं तो पूरी तरीके से पुलिस छावनी में इस पूरे क्षेत्र को तब्दील कर दिया गया है। जो ट्रैफिक का डायवर्जन है, ट्रैफिक की व्यवस्था है, उसकी आने जाने वाले मंत्रालय की ओर आने जाने वाले रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया, उसमें आम जन नहीं आ जा सकेंगे। पूरा भोपाल का पूरा प्रशासनिक अमला, सेना के जवान, यहाँ तक कि एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद है, जो आग बुझाने का कार्य कर रही है ऊपरी मंजिल में। और हम बात करें तो जो फायर ब्रिगेड की टीम है, कम से कम बात की जाए तो 2 दर्जन से अधिक फायर ब्रिगेड की जो दमकल की टीम है, जो टैंकर है, वाटर टैंकर है, उनके माध्यम से भर के, या यूँ कहें कि पूरे भोपाल का, राजधानी भोपाल का जो भी पानी टैंकर है उनके माध्यम से पानी भर करके यहाँ पर लगाया जा रहा है और आग बुझाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हाल किसी प्रकार की व्यवस्था में कोई कोर कसर न हो, इसके लिए पुलिस का बल भी मुस्तैद है, और जो भी ट्रैफिक व्यवस्था है उसको लॉक किया गया है ताकि आम लोग यहाँ न आ जा सके। और पूरी टीम आग बुझाने के लिए प्रयास कर रही है। हालांकि अभी भी ऊपरी फ्लोर से अभी भी धुएं के गुबार उठ रहे हैं, इसकी हवाएं चल रही हैं, बदस्तूर हवाएं जारी हैं, और इसी वजह से अभी तक आग बुझाने में फायर ब्रिगेड को सफलता नहीं हासिल हो सकी है। जी बिल्कुल दुर्गेश, जिस प्रकार से हम देख सकते हैं तस्वीरें, आग लगने के बाद बहुत देर बाद पता चलता है कि मंत्रालय में आग लग गई, और जब अधिकारियों से बात की जाती है, जिम्मेदारों से बात की जाती है, तो उनका कहना ये था कि यहाँ पर उचित संसाधन नहीं होते, जितनी यहाँ पर जरूरत होती है उतने संसाधन यहाँ पर है ही नहीं पर्याप्त मात्रा में। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ी लापरवाही के चलते भी ये स्थिति जो है गंभीर हो गई है?
बिल्कुल आपको बताऊं तो ऐसा कहा जा रहा है, बिल्कुल मैं जानकारी दी है कि ये आज नहीं बल्कि देर रात्रि की है, कल देर रात्रि को आग लगी थी। आग हालांकि कैसे लगी ये स्पष्ट नहीं होता, लेकिन ये जानकारी निकल करके सामने आई है कि आग कल देर रात्रि में लगी थी। लेकिन जब सुबह यहाँ के जो कर्मचारी हैं, यहाँ के जो प्यून हैं, जब वो सुबह आए 9 बजे के लगभग, तब उन्हें मंजिल से, बिल्डिंग से धुआं निकलते देखा। उन्होंने तुरंत लगभग 9:30 बजे के आसपास उन्होंने नगर निगम और फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी। उसके बाद धीरे धीरे, चूंकि छुट्टियों का दिन था कल और आज अधिकारी पहुंचे नहीं थे, कर्मचारी पहुंचे नहीं थे, जिम्मेदार पहुंचे नहीं थे, लेकिन उनके पहले ही जब सफाई कर्मी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि धुआं उठ रहा है बिल्डिंग से, तो उन्होंने जिम्मेदारों को सूचित किया। उसके बाद से पूरा प्रशासनिक अमला, पूरे जिम्मेदार एक्टिव मोड में नजर आए और उसके बाद उन्होंने जिम्मेदारों को निर्देशित किया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर कागजों की फाइलें, जो भी पुराने कागज रहे हों या पुरानी फाइलें रही हों या नए फाइल रही हों, उनका जो दस्तान है, उनका जो स्टोरेज है जहाँ पर स्टोर होती हैं, और उनके साथ साथ ही जो जरूरी दस्तावेज थे, उनके साथ ही जो जरूरी उपकरण थे, यहाँ तक कि कंप्यूटर वगैरह जो भी जरूरी उपकरण थे, वो सब आग में जल करके नष्ट हो गए हैं। लेकिन ये आग कहीं न कहीं अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा करती है कि जो फायर सेफ्टी उपकरण होने चाहिए, फायर सेफ्टी यंत्र होने चाहिए, प्रमुख मंत्रालय, प्रमुख भवन और पूरे प्रदेश का लेखा जोखा यहाँ चलता है। और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री का ऑफिस, तमाम जिम्मेदार मंत्रियों के ऑफिस, तमाम जो भी जरूरी दस्तावेज होते हैं, जरूरी विभाग होते हैं, उन सबके ऑफिस यहाँ पर मौजूद है, उन सबसे बड़े दस्तावेज यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही की जो भी सेफ्टी उपकरण होते हैं, अग्निशमन यंत्र होते हैं, वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। यही वजह थी कि जब आग विकराल रूप धारण नहीं कर सकी थी, जब आग धीरे धीरे बढ़ रही थी, उसी समय यदि जो जरूरी उपकरण होते अगर वो मौजूद होते तो आग पर काबू पाया जा सकता था। इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी हताहत नहीं होती। बिल्कुल, एक तरफ हाई क्लास मंत्रालय की बात करते हैं, हाई क्लास फैसिलिटी की बात यहाँ पर की जाती है, और दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें आना वाकई हैरानी का विषय है। यानी जब हालात जो है मंत्रालय में ही यही है, तो दूसरी जगह की हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। दुर्गेश, अभी फिलहाल की स्थिति की बात करें तो कौन से बड़े नेता यहाँ पर आए हैं जायजा लेने, देखने? अभी देखिए, जो बाहर माहौल है, मीडिया कर्मियों को अंदर नहीं रहने दिया जा रहा है। हम लोग पूरे मीडिया के साथ ही हमारी टीम पूरी बाहर मौजूद है। यहाँ पर हम नजर फैलाएं तो यहाँ जो प्रशासनिक अमला है, जो पुलिस फोर्स है, जो फायर ब्रिगेड की टीम है, वही नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी जो दूसरे दलों के नेता हैं या सत्ता दल से जुड़े हुए नेता हूँ, वो अभी तक जायजा लेने तो अभी नहीं दिखे हैं। हालांकि महापौर भोपाल, महापौर मालती राव जरूर आए हैं और उन्होंने नगर निगम से जरूरी के लिए उन्होंने निर्देशित किया है कि नगर निगम की जो भी उनमें पूरी सहभागिता निभाए, किसी प्रकार की बेला हवाली बर्दाश्त की जाएगी। तो क्या हम ये कह सकते दुर्गेश कि मोहन यादव सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी इस पूरे मामले पर? देखिए, स्पष्ट कर दिया डॉक्टर मोहन यादव ने। उन्होंने कहा भी कि घटना की जांच हो और घटना की जांच होने के बाद ये पता लगाया जाए कि आग क्यों लगी और दोबारा से ऐसी गलतियां न हो, दोबारा से ऐसी आग न लगे। तो उन्होंने ये बात कर दिया है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज प्रदेश में नहीं हो, प्रदेश से बाहर दौरे पर हैं, इसलिए उन्होंने ये कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसका एहतियात रखना चाहिए और ये सुनिश्चित करेगी कि महत्वपूर्ण दस्तावेज न जले और आग पर काबू पाए जल्द से जल्द। इसके साथ ही घटना की जानकारी प्राप्त करके हमें बताया उन्होंने मुख्य सचिव को ये निर्देश प्राप्त किए हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर बताया जा रहा है दुर्गेश, एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। 40 से ज्यादा दमकलें जो है यहाँ पर आ गई है आग बुझाने। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये आग जल्द से जल्द बुझ जाएगी? नहीं, बिल्कुल लग तो ऐसा ही रहा है कि दमकल की जो गाड़ियां हैं, पूरी टीम है, वो पूरी जान लगा करके आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। हालांकि जो नीचे आग लगी हुई थी, नीचे की मंजिलों में, उन पर काबू पाया जा सका है, लेकिन जो ऊपरी मंजिल पर आग लगी हुई थी उस पर अभी भी आग बुझाने का क्रम चल रहा है।
क्योंकि हवाएं चल रही थी, उसकी वजह से आग को काबू पाने में देरी हुई है। नहीं तो जिस प्रकार से पूरी टीम एक्टिव है, पूरी टीम सक्रिय है आग बुझाने को लेकर के, उससे अब तक यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब तक आग बुझाई जा सकती थी। हालांकि जिस प्रकार से पूरी टीम सक्रिय, पूरी टीम गंभीरता दिखाते हुए कार्य कर रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ ही क्षणों बाद या हम से है कि आधे घंटे में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और आग पर काबू पाया जा सकेगा। उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है और क्या क्या जरूरी महत्वपूर्ण दस्तावेज जले हैं। बिल्कुल, अभी देखने वाली बात होगी कि क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि 3 से 4 बार इस तरह की जो है मामले सामने आए हैं। पिछले साल सतपुड़ा भवन में, अब जो है यहाँ मंत्रालय में आग लगी, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करते हैं, क्योंकि सरासर ये गलत है। सारे दस्तावेज जो है जलकर खाक हो गए और कहीं ना कहीं नुकसान जो ऐसा हुआ है जिसकी भरपाई होना मुश्किल है। तो अब देखने वाली बात होगी कि कब तक जो है आग पर काबू पा लिया जाता है और क्या कुछ नुकसान हुआ है, क्या कुछ आकलन होता है, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट्स देने के लिए। तो देखिए, अनादि टीवी लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि तीसरी मंजिल से आग फैलकर चौथी और पांचवी में भी लगातार जो है आग फैलती जा रही है। हालांकि दमकल की टीमें, फायर ब्रिगेड जो है लगातार प्रयास कर रही है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए।